वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीन आल। सो आज हम हमारी रीडिंग सेशंस का सेकंड पैसेज है, जो सेकंड पैसेज वो डिस्कस करेंगे। और हमारा आज के पैसेज का नाम है डिजास्टर ऑफ टाइटैनिक प्रोपोर्शंस। तो इसमें सारे टाइटैनिक की स्टोरी या टाइटैनिक के बारे में बात की हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, देन हम जो हमारे पैराग्राफ में है उसमें लोकेशंस ढूंढेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। और साथ साथ में आपको मैं बताती रहूँगी कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप रीडिंग में यूज़ कर सकते हो इजीली आंसर्स को फाइंड करने के लिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं आज के फिलअप्स हैं, 2 वर्ड्स फिलअप्स हैं, जिसमें हमें 2 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आपको 2 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस रीड करते हैं। फर्स्टली इसमें आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, पर्सन का नेम दिया है, पोजीशन दी है उसकी क्या थी, एक्शन दिए हुए हैं कि क्या चीज़ उन्होंने की थी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। इसमें टाइम हमें दिया हुआ है, पर्सन का नेम बताना है इसमें हमने कि, और पोजीशन बतानी कि कौन सी पोजीशन थी। एक्शन क्या लिया था उसने, रिपोर्ट साइटिंग ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग की उन्होंने मतलब रिपोर्ट की थी। आइसबर्ग हो गया कोई भी बर्फ़ का पहाड़। तो लोकेशन पर जाते हैं, मतलब पैसेज में जाते हैं कहाँ पर इसकी लोकेशन है। लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट द 11:39 PM। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें कोई भी नंबरिंग आती है तो उस पर खास ध्यान रखा करो और पहले ही मार्क कर लिया करो, क्योंकि उसको पैसेज में ढूंढना आसान होता है। तो यहाँ से हमारी लोकेशन मिल गई, क्योंकि टाइम की बात उन्होंने उसमें बताई हुई थी। हमने क्या बताना था कि कौन सा पर्सन था जिसने साइटिंग की थी आइसबर्ग की और बताया था, और वो क्या चीज़ मतलब उसकी पोजीशन क्या थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ संडे 14 अप्रैल 1912 लॉकआउट्स फ्रीडरिक फ्लीट। अभी क्या था, ये पर्सन का नाम आ गया। एंड reluctantly on the forward mast of the Titanic sight and airy black mass coming into view directly in front of the ship। वो कहते हैं कि ये जो पर्सन थे वो फॉरवर्ड आगे आए, टाइटेनिक की साइट जिन्होंने बताई थी, जहाँ साइटिंग कर रहे थे, जो ब्लैक मास कमिंग इनटू द व्यू डायरेक्टली, उन्होंने बताया कि क्या खतरा आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द शिप। फ्लीट पिक्ड अप, फ्लीट था जिस उसने क्या किया था, पिक्ड अप द फोन, उन्होंने फ़ोन उठाया, टू द हेलम को उसको मिलाया। वेटेड फॉर 6 ऑफिसर मूडी टू आंसर, उन्होंने वेट क्या किया, वो जो पर्सन है उनको आंसर करे। एंड येल्ड आइसबर्ग राइट अहेड, उनको बताया जाए कि जो आइसबर्ग है मतलब बर्फ़ का पहाड़ है आगे है। तो किसने दी थी उनको इन्फॉर्मेशन, फ्लीट ने दी थी। और वो क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी, वो लॉकआउट्स पर काम करता था। तो हमें दोनों जो लोकेशंस थी, दोनों जो आंसर्स थे हमारे एक साथ ही मिल गए, पर्सन का नाम भी और उसकी पोजीशन भी। तो ये हम राइट करते हैं हमारे आंसर्स में। फर्स्ट पर्सन का नाम क्या था, फ्लीट। हम फ्लीट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी के उन्होंने क्या है, फर्स्ट नेम ही बताए हैं, मतलब जो उनके सरनेम थे दूसरे नहीं बताए, तो इसलिए हम भी क्या आंसर करेंगे, जो उसका रियल नेम है। तो उसकी पोजीशन क्या थी, वो क्या करता था, लॉकआउट्स पर काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें टाइम बताना है, क्या किस चीज़ का, जो पर्सन था एंड्रयू, उसने जो चीज़ की थी उस चीज़ का टाइम बताना है। वो शिप डिज़ाइनर था। रिपोर्टेड हाउ लॉन्ग द टाइटैनिक कुड स्टे अफोर्ड, कि टाइटैनिक कितने समय तक टिक पाएगी, उसने इस चीज़ की रिपोर्ट की थी। और टाइमिंग क्या थी हमें वो बतानी है। तो चलते हैं पैसेज में। हमारी जो थर्ड क्वेश्चन की लोकेशन है वो बी पैराग्राफ में है। थर्ड लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे कीवर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसने क्या था, शिप डिज़ाइनर की बात की थी थॉमस एंड्रयू ने, कि उसने क्या चीज़ की थी, कैरिड आउट विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द शिप एंड डैमेज एंड इन्फॉर्म्ड कैप्टन स्मिथ आ मिडनाइट दैट द शिप वुड सिंक इन लेस देन 2 आवर्स। क्या था, उसने कब बताया था, उसने बताया था कि शिप कब कितनी डैमेज हुई है, और उसने कैप्टन स्मिथ को मिडनाइट को बताया कि जो शिप है वो सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी, लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटों में। तो उसने किस टाइम पर बताया था, मिडनाइट। तो मिडनाइट हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमने बताना था क्या, कि कौन से टाइम पर उसने किसी चीज़ को इन्फॉर्म किया था, जहाँ उसने जो भी रिपोर्ट की थी उसका टाइम क्या था। तो हमारा आंसर मिडनाइट, हम जो आंसर्स है वहाँ पर लिख देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी इसमें हमें टाइम भी दिया हुआ है, स्मिथ उस पर्सन का नाम, उसकी जो पोजीशन थी वो भी बताई हुई है। हमने बस बताना है कि उसका काम क्या था।
तो उसने ये हमें क्या बताना है, ऑर्डर डैश टू बी रिलीज, उसने क्या चीज़ का ऑर्डर दिया था कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए। तो पैसेज में चलते हैं, हमें कौन से क्वेश्चन की लोकेशन ढूंढनी है, फोर्थ की। अभी हमें पैसेज में टाइम दिया हुआ था 12:15 और यहाँ पे 12:30 का टाइम दिया हुआ है बाय, मतलब यहाँ इस समय के दौरान। तो वहाँ पे हमें लोकेशन मिल चुकी है, नेक्स्ट ही लाइन में है जहाँ से हमने हमारे थर्ड जो क्वेश्चन का आंसर लिया था। पढ़ते हैं आगे। द लाइफ बोट्स वर बीइंग फिल्ड विद द वुमेन एंड चिल्ड्रन आफ्टर स्मिथ हैड गिवन द कमांड फॉर देम टू बी अनकवर्ड एंड स्वंग आउट 50 मिनट्स अर्लियर। उन्होंने क्या कहा कि लाइफ बोट्स में बच्चे थे या फिर वुमेन्स थे, उनको भरने का ऑर्डर क्या दिया, रिलीज़ करने का, मतलब उसको वहाँ पे उस बोट में सिंक करने से पहले उसके वुमेन एंड चिल्ड्रन को वहाँ उसमें लाइफ बोट्स में बिठाकर आगे भेजने का उन्होंने क्या किया। आफ्टर स्मिथ हैड गिवन द कमांड, उसने ऑर्डर दिया फॉर देम टू अनकवर्ड एंड स्वंग आउट 15 मिनट्स अर्लियर। मतलब स्वंग आउट का मतलब क्या हो गया, पहले ही निकल जाना, रिलीज कर देना मतलब छोड़ देना। उनको क्या किया, लाइफ बोट्स में बिठाकर छोड़ दिया। ऑर्डर क्या किया था, लाइफ बोट्स को छोड़ने का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लाइफ बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड करते हैं। टाइमिंग इसमें 2:17 AM की दी हुई है, पर्सन का नाम हमें दिया हुआ है, बस उसकी हमें पोजीशन बतानी है और क्या एक्शन उसने लिया था वो बताना है। रिलेट फाइनल, उसने क्या चीज़ फाइनल की थी। तो पैराग्राफ में देखते हैं इसकी लोकेशन। तो जो लोकेशन है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की वो है सी पैराग्राफ में, क्योंकि यहाँ से हमें जो टाइमिंग है वो कीवर्ड है हमारा यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट 12:17 AM होलर्ड ब्राइड एंड जैक फिलिप्स, यहाँ पे उस पर्सन का नाम भी आ गया, टैप्ड आउट देयर लास्ट मैसेज। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसने क्या था, रिलेट फाइनल। फाइनल क्या हो गया, लास्ट वायरलेस मैसेज। उसने क्या छोड़ा था, वायरलेस मैसेज। इसमें आप दोनों ही आंसर कर सकते हो, वायरलेस मैसेज भी लिख सकते हो और मैसेज का आंसर भी कर सकते हो। उसने क्या दिया था, फाइनल मैसेज दिया था। आफ्टर बीइंग रिलाइड ऑफ ड्यूटी एज शिप वायरलेस ऑपरेटर, वो क्या था उसका, यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या था, पोजीशन क्या थी उसकी, वो वायरलेस ऑपरेटर था। तो यहाँ से ही हमें हमारे जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन की लोकेशन मिल जाती है, आंसर मिल जाता है। हमें ये भी पता लग गया कि राइट मतलब वो किस चीज़ को उसने फाइनल किया था, मैसेज को उसने फाइनली सेंड किया था। एंड उसकी ऑक्यूपेशन क्या थी, जैक्स फिलिप्स ब्राइड एंड जैक्स फिलिप्स की वो वायरलेस ऑपरेटर्स थे। ये तो हम जो हमारे आंसर्स हमें मिले हैं राइट कर देते हैं। अभी हमारे आंसर्स की जो ब्लैंक्स हैं उसमें पोजीशन थी उसकी वायरलेस ऑपरेटर्स एंड फाइनल क्या दिया था उसने, मैसेज दिया था। नेक्स्ट जो है हमारे ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स को हम कैसे करते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट जो पैराग्राफ में दी है और सेम ही आपके क्वेश्चन में है तो ट्रू है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, पैराग्राफ में जो भी दिया हुआ है आपको, वो तो फॉल्स है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो क्या है, नॉट गिवन। मतलब कोई भी आपको, मतलब आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको सारे पार्ट्स मिल रहे हैं सेम तो ट्रू है, अगर कोई भी मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको तो फॉल्स है। अगर मान लो तीनों पार्ट्स में से एक जो पार्ट है मिसिंग है, या फिर 2 पार्ट मिसिंग है, या सारे ही मिसिंग हैं, तो क्या है उस केस में नॉट गिवन होगा आंसर। ज़्यादातर बच्चे क्या है फॉल्स और नॉट गिवन में ही क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉल्स है या नॉट गिवन। तो क्या करना है आपको, सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर 2 पार्ट्स मिल रहे हैं तो और एक नहीं मिल रहा तो नॉट गिवन है। अगर सारे मिल रहे हैं बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या है, फॉल्स। तो आगे हम चलो पहले हमारे जो ट्रू फॉल्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपने ट्रू फॉल्स को रीड करना है तो आपको 2 या 3 ट्रू फॉल्स रीड करने हैं। क्योंकि क्या है कि कई बार होता है आपका जो फर्स्ट है जहाँ फिर नॉट गिवन हो, सेकंड नॉट गिवन हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो लोकेशन आपको मिलेगी नहीं, आप उसी को ढूंढते रहोगे, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये अच्छा तरीका है कि आप जहाँ तो 2 ट्रू फॉल्स हैं, रीड करने के बाद पैसेज में जाकर उसकी लोकेशन को ढूंढो, या फिर 3। तो पहले हम जो 2 हैं हमारे, मैं ऐसा करती हूँ कि 2 हमारे जो ट्रू फॉल्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है, द बाइनोकुलर्स फॉर मैन ऑन वॉच हैड बीन लेफ्ट इन अ क्रू लॉकर इन साउथहैम्पटन।
उसने क्या किया, जो बाइनोकुलर्स थे एक पर्सन द्वारा यूज़ किए जाते थे वो क्रू के लॉकर में ही छूट गए थे। सेकेंड है, द मिसिंग बाइनोकुलर्स वर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द कोलिशन विद द आइसबर्ग। कहते हैं वो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आइसबर्ग के बारे में पता चला था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉरी 3 पढ़ लेते हैं चलो। फिलिप्स मिस्ड नोटिफिकेशन अबाउट, फिलिप्स ने क्या किया, उसने नोटिफिकेशन मिस कर दिया द आइसबर्ग फ्रॉम इवांस बिकॉज द टाइटैनिक वायरलेस सिस्टम वॉज नॉट फंक्शनिंग एट द टाइम। फिलिप्स ने वो नोटिफिकेशन मिस कर दिया जो आइसबर्ग के बारे में उसको बताया जा रहा था, बिकॉज जो टाइटैनिक का वायरलेस सिस्टम था वो क्या था, उस समय पर काम नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से जो आइसबर्ग के बारे में लोकेशन थी वो फिलिप्स को नहीं मिली थी। पैसेज में जाकर अभी इनकी लोकेशन देखते हैं। जो हमारे 7th क्वेश्चन की लोकेशन है वो हमें मिल रही है डी पैराग्राफ में। 3rd लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्लीट एंड Ragnhild were making do without a pair of binoculars that an offer transferred off the ship in Southampton had left in a cupboard on board। उन्होंने क्या कहा था, जब वो विदाउट पेयर ऑफ बाइनोकुलर से क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो साउथहैम्पटन था जो बाइनोकुलर सी वो क्या थी, हैड लेफ्ट इन अ कपबोर्ड ऑन बोर्ड। कपबोर्ड पर छोड़ी थी उन्होंने बाइनोकुलर्स, नॉट इन द लॉकर। तो हमारी जो लोकेशन थी, सॉरी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पैसेज की स्टेटमेंट से क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने लॉकर में भूला था, उसको छोड़ दिया था, मतलब भूल गए थे, और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कपबोर्ड पर छोड़ा था। तो इसकी वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या आ गया आंसर हमारा फॉल्स। तो जो हमारा फॉल्स आंसर है वो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन देखते हैं, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें 7th क्वेश्चन का आंसर मिला था। फ्लीट हु सर्वाइव द सिंकिंग, जिन्होंने सिंकिंग के टाइम सर्वाइव किया था, इंसिस्टेड एट अ सब्सिक्वेंट इंक्वायरी, उन्होंने इंसिस्ट किया, मतलब बताया एक इंक्वायरी में, दैट ही कुड हैव आइडेंटिफाइड द आइसबर्ग, वो ढूंढ सकते थे आइसबर्ग को, इन द टाइम टू अवॉइड द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर से बच सकते थे, इफ़ ही हैड ऑन द बाइनोकुलर्स, ये अगर उनके पास ऑन मतलब होती बाइनोकुलर्स। तो उसमें क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था 8th वाला, उसमें सिंपली ये मतलब स्टेटमेंट थी कि अगर मिसिंग बाइनोकुलर थी वो मेजर फैक्टर था कि क्योंकि जो आइसबर्ग की तरफ जो शिप बढ़ती गई, यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं, ना तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मिसिंग थी, ना ही उन्होंने बताया है कि जो बाइनोकुलर्स का मेजर फैक्टर था, कि मेन फैक्टर था कि बाइनोकुलर की वजह से ही जो शिप डूबी थी। तो इनमें से कोई भी बात नहीं हुई, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमें तीनों में डिवाइड कर ली, कोई भी एक पार्ट भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8th का, नॉट गिवन। क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में जो 9th हमारा क्वेश्चन है उसकी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है, मिली नहीं लोकेशन और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया मिली ही नहीं रही है, जो भी यहाँ पर चीज़ है वो उससे मैच नहीं कर रही, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा उसका, नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन देखते हैं। वायरलेस ऑपरेटर सेटल अवांस ऑन द कैलिफोर्निया लोकेटेड जस्ट 20 माइल टू द नॉर्थ। ये जो कहते हैं कि कैलिफोर्निया में वायरलेस ऑपरेटर थे वो 20 माइल्स की दूरी पर थे नॉर्थ से। ट्राई टू कॉन्टैक्ट ऑपरेटर जैक फिलिप्स, उन जिन्होंने उसको जैक फिलिप्स जो शिपर था उनको कॉन्टैक्ट करने का क्या सोचा था। ऑन द टाइटैनिक टू वार्न हिम टू ऑफ पे आइस इन द एरिया, उन्होंने वार्न करने के लिए उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि आगे एक आइस एरिया है। तो आगे क्या जवाब आया, शट अप यू आर जैमिंग माई सिग्नल। फिलिप्स रिप्लाइड आई एम बिजी, उन्होंने क्या किया, आप मेरे सिग्नल को जैम कर रहे हो, तो उन्होंने उसको रिप्लाई किया कि आई एम बिजी। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कहा हुआ था कि उसको नोटिफिकेशन ही नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ उनका वायरलेस सिस्टम था जो वो ख़राब था, बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि उसको मतलब मिल गई थी जो नोटिफिकेशन थी, जो इन्फॉर्मेशन थी कि आगे आइसबर्ग एरिया है, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब उसमें कहा था कि उनको लोकेशन या फिर उसको जो नोटिफिकेशन नहीं मिली थी, यहाँ पर लिखा है कि मिली थी बट उसने ही इग्नोर कर दिया, तो हमारा जो क्वेश्चन और स्टेटमेंट थी वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अभी इन सभी को हम क्या करते हैं, हमारे आंसर्स मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर राइट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये नॉट गिवन हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट थी 9th की वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं
कैप्टन स्मिथ न्यू देयर वॉज अ आइस इन द एरिया। कैप्टन स्मिथ को पता था कि आगे जाकर क्या है, आइस एरिया है। होल believed the captain's failure to reduce the speed was irresponsible action। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ मतलब इसको फेलियर को रिड्यूस करने के लिए उसने क्या किया था, स्पीड को कम कर दिया था। ये क्या था, एक इर्रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवारी वाला क्या था, एक्शन नहीं था। अभी इन दिनों को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं पैसेज में जाकर। ई पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइंस में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेवरदलेस कैप्टन स्मिथ हैज मेंटेन्ड द शिप स्पीड 22 knots डिस्पाइट मल्टीपल अर्ली वार्निंग ऑफ आइस अहेड। उन्होंने क्या किया, कैप्टन स्मिथ को पता था क्योंकि उन्हें अर्ली वार्निंग्स मिली थी कि आगे आइस अहेड है, मतलब आइस है आगे, फिर भी उन्होंने अपनी स्पीड को 22 knots पर ही रखा। तो हमारा 10th का क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन स्मिथ को पता था कि आगे आइस एरिया है। सेम बात यहाँ पर हो रही है कि उसको वार्निंग मिली थी, उसको पता था कि आगे आइस है, फिर भी उसने क्या किया था, शिप की स्पीड को 22 नॉट से कम नहीं किया था। तो स्टेटमेंट और हमारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो मैच कर रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अभी इसको हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 11th क्वेश्चन था वो क्या था कि जो होवल था उसने क्या किया था, इरेस्पॉन्सिबल मतलब एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई। वो फेल हो गया, मतलब उसने एक जिम्मेवारी वाला एक्शन नहीं लिया था, एक पागलों की तरह बिहेव कर रहा था वो। तो हमारा जो सेकंड पेज है वहाँ से हम इसकी लोकेशन स्टार्ट होती है, पढ़ते हैं। बट मैरी टाइम हिस्टोरियन सच एज रिचर्ड होल्ड हैव काउंटर्ड दिस परसेप्शन। उन्होंने क्या किया, इसको फेस किया था। नथिंग दैट स्मिथ वॉज सिंपली फॉलोइंग कॉमन प्रोसीड्यूर। उसने कहा कि जो स्मिथ था वो कॉमन प्रोसीड्यूर ही फॉलो कर रहा था, मतलब नॉर्मल स्पीड में ही जा रहा था एट द टाइम, एंड नथिंग बिहेविंग रेक्टरेसली, और पागलों की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा था। मतलब क्या था, उन्होंने कहा था कि उसने की फेलियर था, उसने रिड्यूस कर दी शिप की स्पीड, और एक इरिस्पॉन्सिबल एक्शन था। उसने क्या कहा था, सिंपली फॉलोइंग द कॉमन प्रोसीड्यूर एट द टाइम। सेम वैसा ही प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा था उसी समय पर, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जब बढ़ाना या घटाना स्पीड को कोई चीज़ नहीं की थी। तो हमारी क्या कर गई, जो लोकेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। अभी हम हमारे जो आंसर्स हैं उनको उनके लोकेशन पर राइट कर देते हैं। 10th का आंसर हमने लगाया था ट्रू, और 11th का हमने लगाया था फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द टाइटैनिक वॉज एबल टू सीट मोर पैसेंजर इन लाइफ बोट्स देन द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक ज़्यादा पर्सनस थे, जो पैसेंजर्स थे लाइफ बोट में बिठा सकती थी, जितना कि बोर्ड ऑफ ट्रेड ने रिक्वायर किया था। मतलब उनको लगता था कि इतने बिठा सकती है, बट उसने उससे ज़्यादा बिठा लिए थे। अ लाइफ बोट ड्रिल वुड हैव सेव्ड मोर लाइफ्स। इस लाइफ बोट थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान बची थी। तो लोकेशन पर जाते हैं। लास्ट वाले ये हमारे क्वेश्चन है उसकी जो लोकेशन आ जाती है एफ पैराग्राफ में। हम 3rd लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस मीन दैट टाइटैनिक विद रूम फॉर 1778 ऑफ इट्स 2222 पैसेंजर्स एक्चुअली सरपास द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि इतने जो पैसेंजर्स थे, इतने रूम्स थे, इतने पैसेंजर्स थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा। दैट इट कैरी लाइफ बोट फॉर 1060 ऑफ इट्स पैसेंजर। उसने मतलब उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इतने पैसेंजर्स लाइफ बोट में बिठा लिए थे। अभी सेम चीज़ वहाँ पे लिखी है और सेम ही वहाँ पे लिखी है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सारा पढ़ा हुआ है, मुझे उसकी लोकेशन कहीं पर भी मिली कि लाइफ बोट के बीच में ड्रिल करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान बची थी, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। इसका आंसर हो गया ट्रू, एंड जब हमें किसी की लोकेशन नहीं मिलती तो उसका आंसर क्या हो जाता है, नॉट गिवन हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक पैसेज आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैसेज डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी एक्सप्लोर कर पाऊँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और किसी और रीडिंग के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।